कहने को तो ये 100 रुपये हर माल लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने उसका प्राइस पूछा तो इसका प्राइस है 850 रुपये, यानी 850 रुपीज़। अगर किसी को सवारी करना हो तो कितने रुपए में कराओगे? ये मेरी लाइफ में फर्स्ट कैमल राइड में। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की शुरुआत करते हैं जलपरी के साथ, क्योंकि जब से मेला स्टार्ट हुआ जलपरी नहीं देखी मैंने। चलिए आज आपको भी दिखाता हूँ और मैं भी देखता हूँ। जलपरी देखते हैं और पूरा सेटअप चेक करते हैं किस तरह का है, उसके बाद मेला घूमेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। राइट हैंड पे मेरे रंगमंच है और यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में घूम लिया था। आज यहाँ से देखना शुरू करते हैं। इस तरफ शॉपिंग बाजार है। इस बार मिक्स दुकानें लगी हुई हैं। बीच बीच में सॉफ्टी की है, बीच में खिलौने की है, सस्ते सुंदर महंगे हर तरह के खिलौने हैं। ये भाई टर्किश सॉफ्टी वाला सेटअप, क्या बात है। और इस तरफ ये पूरा क्रॉकरी वाला आइटम है। कप्स वगैरह हैं, बड़े बड़े मग हैं, कॉफ़ी मग्स वगैरह। की चेन वाली शॉप है, मल्टीपल वॉचेस वगैरह, चश्मे वश्मे और मल्टीपल स्टफ है। रंग बिरंगी लाइट्स वाले आइटम भी बिकते रहते हैं। तो ये है पूरा सजावट का सामान। देखो लाइट्स वगैरह सब कुछ, डेकोरेशन के आइटम बिक रहे हैं इस तरफ। उसके अलावा पता नहीं और क्या क्या है यार। इधर कपड़े वगैरह भी बीच बीच में। तो इस बार मतलब दशहरे में अब कपड़े भी बिकने लगे हैं। और ये कोई छोटी मोटी घड़ी वाला सेटअप है। फिर बीच में जंपिंग जैक, बच्चों के झूले हैं। अच्छा, इस बार वाला जो मेला है वो लगता बड़ा है, लेकिन मतलब इतना बड़ा है नहीं मेला, लेकिन लगता बड़ा है बस, क्योंकि दुकानें भरपूर हैं। छोटी छोटी शॉप्स बना दी गई। जैसे लेफ्ट साइड पे ये सरस पार्लर आ गया, तो यहाँ पे बढ़िया तुम आराम से बैठो, छाछ पियो, लस्सी पियो, जो भी पीना पियो। खाने पीने के भी बहुत सारे शॉप्स हैं। ये पूरा लाइन से कपड़ा बाजार शुरू हो गया भाई। सामने देखो कपड़ों की सेल लगी हुई है। हालांकि मुझे नहीं लगता नहीं है कि दशहरे में कोई कपड़े खरीदता होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोग खरीदते भी हों। वो रहा सामने झूला बाजार। तो यहाँ पे शुरू होती है ये कप्स क्रॉकरी की दुकान, जहाँ पे खूबसूरत मग्स नजर आ रहे हैं। देखो चीनी मिट्टी के मग्स हैं, वहाँ स्टील के भी हैं, लोहे के भी हैं, कांच के भी हैं, ग्लास वाले। कप्स ज़्यादा खरीदती हैं लेडीज़ लोग। यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस, मतलब हाँ ये वॉचेस की दुकान है, ये पर्स की दुकान है। और 200-150 चप्पल्स वगैरह भी शुरू हो गई। गजब, ये दुनिया भर का आइटम मिल रहा है। देखो इस तरफ ना पूरा ये खरीदारी का ही दुकान है ज़्यादातर। जैसे कपड़े हुए, घड़ी हुई, किचन का सामान हुआ, बर्तन। ये देखो किचन टूल्स हैं। इस पे वही छोटे मोटे 10, 20, 50 वाला आइटम मिलते रहेंगे। बाकी सामने भी 10 रुपये वाली सेल है। देखो हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि गर्ल्स वाले खिलौने आपने नहीं दिखाए, तो चलो अब मैं आपको गर्ल्स वाले खिलौने दिखा देता हूँ। ये जो बर्तन का सेट है ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है। ये जो पिंक वाला, ये देखो पूरा जो सेट है ये पिंक कलर का, जो ये पूरा रूम सेट है, किचन सेट है, क्या है ये, जो भी कहें इसको, ये भी गर्ल्स के लिए। उसके अलावा और दिखाता हूँ आपको गर्ल्स के लिए। ये वाला बर्तन सेट देखो, ये गर्ल्स के लिए 850 रुपये का, यानी 850 रुपीज़ का, ठीक है। और ये जो छोटे मोटे रखे हुए हैं यहाँ पे इस तरह के, ये मात्र 100 रुपये के हैं, ठीक है। तो ये सब गर्ल्स के लिए हैं। देखो यहाँ पे एक खूबसूरत पेंसिल बॉक्स वाला भी सेट है, ठीक है, पूरा ज्योमेट्री सेट है। और इस तरह के ये डॉल्स वाला, ठीक है। तो काफ़ी सारे हैं देखो गर्ल्स के लिए भी। उसके अलावा वो सामने डॉक्टर सेट देखो, ये भी गर्ल्स के लिए, ठीक है ना, बेबी गर्ल्स के लिए सब। कहने को तो ये 100 रुपये हर माल लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने उसका प्राइस पूछा तो इसका प्राइस है 850 रुपये, यानी 850 रुपीज़। तो मतलब ऐसा भी है भाई, ऐसा नहीं है कि 100 रुपये लिखा हुआ था हर कुछ 100 में देंगे। ये कुछ कुछ दुकानों पर ऐसा मिल रहा है देखने को। अब आपकी तरह मैं भी शौक में हूँ कि यार जब 100 रुपये हर माल लिखा हुआ है तो 100 में होना चाहिए ना। पिंक वाला जो बर्तन का सेट था वो था 850 रुपये का, तो ये कैसे हुआ? हमें भी थोड़ा सा हैरान हूँ। मैंने कहा यार हर माल 100 रुपये लिख के फिर आप 800 रुपये में बेच रहे हो, तो ये मतलब ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, ठीक है ना। तो पहले ही भाई तय पाई कर लेना, खरीदने से पहले रेट ज़रूर पूछ लेना। ऐसा नहीं आपने पसंद कर लिया, उठा लिया और आपने सोचा कि 100 रुपये में होगा, तो फिर बाद में प्राइस ज़्यादा हो
और ये पूरा खरीदारी वाला बाजार है। चलो इधर ही चलते हैं, एक राउंड मार के आते हैं। लेडीज़ के लिए आ रही थी डिमांड, तो चलिए आपको एसेसरीज़ की शॉप दिखा देते हैं। ये लेडीज़ एसेसरीज़ की शॉप है। बैंगल्स हैं खूबसूरत खूबसूरत, ये आपके ईयररिंग्स हैं। उसके अलावा एक और शॉप लो, ये भी आप ही के लिए है। देखो वॉच की शॉप है। अब इसमें जेंट्स लेडीज़ सब तरह की मतलब है ना, गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए हैं। तो लेदर स्ट्रैप में भी है, स्टेनलेस स्टील में भी है, सब कुछ। ये आपके लिए फिर एक और पर्स वाली शॉप है। ये पूरा सेक्शन मुझे लग रहा है लेडीज़ के लिए है, अलग अलग हैंडबैग वगैरह, क्लचर्स वगैरह, जो भी बोलते हो आप लोग। उसके अलावा एक और शॉप मिल गई जहाँ पे ये लेडीज़ के लिए आइटम है, काफ़ी सारे मेकअप्स वगैरह। मैं समझता भी नहीं हूँ, कई सारी एसेसरीज़ हैं। इस तरह की शॉप है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा भाई सब चप्पलों के बिना तो अधूरा रह जाता ना शॉपिंग, तो ये लो आपके लिए चप्पल, बेलीज वगैरह सब कुछ है। फिर ज्वेलरी भी है, इस तरफ बैंगल्स हैं, इस तरफ ये ज्वेलरी है। हर माल 50 रुपये में, सही है। अब देख लो आप 50-50 में क्या क्या है। इस तरफ जो मेले का स्वरूप है ना, वो मतलब ऐसा जैसे मार्केट जैसा, मार्केट टाइप लग रहा है। और फीलिंग जो आती है ना, वो बीच में जब छोटी छोटी रेडी लगी रहती है, लोग बैठे रहते हैं, तभी लगता है कि मेला है। देखो मेन मेला तो आपको सब लोगों ने दिखा दिया होगा। हम चल रहे हैं मेन रोड पर, मेन हाईवे पे आ जाते हैं अपन। और यहाँ जो दुकानें लगी हुई हैं ये घुमाता हूँ आपको। ये किसी ने नहीं दिखाई होंगी ना अभी तक आपको। दशहरा ये रह गया, दशहरा मेरे पीछे अंदर, ठीक है। दशहरा को हम पीछे छोड़ाए। अब हम बात कर रहे हैं इस तरफ, दूसरी तरफ जहाँ जेमिनी सर्कस लगा हुआ है ना, वो देखो जेमिनी सर्कस। और इसके बाहर जो शॉप्स लगी हुई हैं मेन रोड पर, लेफ्ट राइट दोनों साइड पर, इनको चेक करते हैं ज़रा। यहाँ पर एक मेले का अलग स्वरूप देखने को मिलेगा आपको। ये जो खिलौने की दुकानें हैं, चलो ठीक है, ये तो रेगुलर चीज़ें हैं। एक बार खिलौने की रेट ट्राई करता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में खिलौने की प्राइस दी थी, तो इस बार अंकल से पूछते हैं अंकल कितनी सस्ती कितनी महंगी दे रहे हैं। मुझे वो ऊपर वाली जो रखी है ना, बड़े टायर वाली, ये नीली के ऊपर वाली, हाँ, इसका प्राइस जानना है, कितने का है? 1300 रुपये का। अच्छा भैया, ये वाले अंकल ने बताइए मेरे को इस कार की प्राइस 1300 रुपये। बाकी अंकल कह रहे हैं कि इसमें कम ज़्यादा की गुंजाइश है। इस वाली कार की प्राइस है ना, यह 800 रुपये की, कितने की? 700 की। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई देखो ये अंकल जो हैं ये मिलेंगे यहाँ पे शॉप पर, और इनसे आप मतलब थोड़ी बहुत जो है नेगोशिएशन कर लेंगे, ये प्राइस ऊपर नीचे कर लेंगे, कम ज़्यादा कर लेंगे। काफ़ी सारे खिलौने हैं यहाँ पे। वो मैंने सिर्फ इसलिए ट्राई किया था प्राइस, क्योंकि प्राइस का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कोई दुकान पे जो खिलौना 1800 में मिल रहा है, वही खिलौना दूसरी दुकान पर 1300 में या 1200 में या 1400 में मिल रहा है। 400-500 रुपये का फ़र्क आ गया यार। तो अगर आपके पैसे बच जाएँ तो अच्छी बात है ना यार। अब मेले का एक और पार्ट है, इस पर कोई घुमाता ही नहीं है, फेज़ 2 इसको कहते हैं, दशहरे का फेज़ 2। यहाँ आपको कोई लेकर नहीं आया होगा, आज हम इधर ही चलते हैं। चलो दशहरे के फेज़ 2 में आ गए हम। यहाँ पे भी झूले हैं लेकिन कम है। ये लठ वगैरह मिलेंगे यहाँ पे, अलग अलग पूरा सजा धजा के लठ बेच रहे हैं। उसके अलावा ये जानवरों की जो घंटियाँ वगैरह हैं, जानवरों के बांधने की रस्सी है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये दराती है, काटने वाली दराती है, ये अलग अलग रस्सी है, घंटी है। ये एक अलग तरह का मेला है। मेले ये वाला जो मेला है पशु मेले के नाम से जाना जाता था। इस तरफ किसान रंगमंच भी है। इस वाले मेले को कोई दिखाता नहीं है, तो ये कच्चा मेला है। पुराने मेले का जो स्वरूप हुआ करता था ना पहले के ज़माने में, ये वैसा है कुछ। देखो ऊँट की सवारी मिलेगी आपको, सवारी करने के लिए जगह जगह ऊँट खड़े हुए हैं। काका जी, अगर किसी को सवारी करना हो तो कितने रुपए में कराओगे? 100 रुपया। 100 रुपया? अरे वाह। हाँ, बड़ा बच्चे के 50, बड़े के 100। अरे वाह यार, ये हुई ना बात। दशहरा मैदान में मजे लो। रेगिस्तान के जहाज पे घूमो बैठकर, सही है। देखिए ये है किसान रंगमंच, और किसान रंगमंच के बिल्कुल सामने आपको ये ऊंट मिलेगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गोविंद राय का। गोविंद रायका जी का ये ऊंट है। यहाँ आके आप ऊंट की सवारी कर सकते हो। 50 रुपए लेंगे ये बच्चे के, और 100 रुपए लेंगे बड़े के। तो चलिए जरा एक बार चल के और एक बार राइड करके देखते हैं। ये मैं ऊंट पे बैठ चुका हूँ, फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है भाई। तो देखिए ये मेरी लाइफ में फर्स्ट ऊंट की राइड है भाई, कैमल राइड है मेरी फर्स्ट टाइम की, और काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस है भाई। मतलब मेरे को पहली बार बैठने के बाद हल्का हल्का थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। और ऊपर बैठ के भाई एक नंबर एक्सपीरियंस है, सब कुछ दिख रहा है यार। मैं आज से पहले लाइफ में कभी ऊँट पे नहीं बैठा हूँ। गजब एक्सपीरियंस भाई, गजब। सब कुछ ऊंचा ऊंचा दिख रहा है यार, सब कुछ ऊंचा ऊंचा दिख रहा है। ये पक्की बाउंड्री वॉल नहीं हुई थी दशहरे मेले में। उस टाइम पे ना ऐसी कच्ची दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब जब से ये बाउंड्री वॉल हुई है, जब से मेला पक्का हुआ है, तो इन्होंने 2 फेज़ बना दिए। फेज़ 1 पक्का और मॉडर्न वाला मेला है। फेज़ 2 में पुराने ज़माने की यादें हैं, ओल्ड टाइप का जो मेला है ना। तो एक बार चलिए पूरा लाइन से घूम के आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ जाननी थी, ये लठ किस काम आते हैं लड़ाई के अलावा? चलिए एक बार जानते हैं इनसे। ये वाला जो लठ है ना, ये है 120 रुपये का, मात्र 120 रुपये का, और काफ़ी हैवी। मैंने देखा है इसको उठा के, तो अच्छा खासा हैवी है।
और ये जो सारे रखे हुए हैं इस पे भी मतलब अलग अलग प्राइस होगा, लेकिन वो वाला बेस्ट लगा मेरे को। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग घंटी। और घंटी के साथ बताता हूँ मैं, छोटी सी घंटी से लेकर कितनी बड़ी साइज़ की घंटी है यहाँ पे, है ना। अब अलग अलग तरह की बंजी कोट्स हैं, इसको बंजी कोट कह सकते हैं हमारी इंग्लिश वाली भाषा में, बाकी देसी भाषा में क्या बोलेंगे वो नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि आपको बस सिर्फ यही है, पूरा ढेर लगा हुआ है अंदर। देखो अलग अलग तरह की वैरायटी में आपको ये पूरी रस्सियाँ वगैरह मिलेंगी। अब ये किस लिए हैं, पशु मेले के नाम से फेमस है ये, तो ये जानवरों को बांधने के लिए ही है मोस्टली। बाकी आप अगर अलग काम से लेना चाहो तो आप सजावट में भी काम ले सकते हो इनको। अच्छा ये लोग ना पीछे कुछ खरीद रहे हैं, तो इनसे ही पूछते चल के जरा क्या खरीद रहे हैं। ये सजावट का सामान है या पशुओं के लिए कुछ है? पशुओं के लिए है। पशु बांधने के लिए। हाँ, पशु बांधने के लिए। चलो ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने पूछा ये लठ किस काम आता है, तो कहने लगे कि लड़ाई के ही काम आता है, अपनी आत्मरक्षा के काम आता है, मतलब सेल्फ डिफेंस के। तो यार इस प्रकार से आज आपको मैंने एक मेले का अलग रूप दिखाया, फेज 2 दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, प्लीज लाइक कर दो यार। बाकी आपके लिए इसी तरह की शानदार वीडियोस में लाता रहूँगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।